நன்றி பந்தேஜி. உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் புரியலனாலும் மேபி உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன், hope everyone with the expression which Banteji has expressed his thoughts, hope everyone understood. And thank you Banteji. I would request ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೌದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಮೌರ್ಯರ್ ಬಂತೇಜಿಯವರಿಗೆ ಧಮ್ಮವಂದನೆಗಳು. I would request Venerable Pragya Sheila Banteji from Delhi to address this gathering. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿರುವವರು ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ ಬಂತೇಜಿಯವರು. दो दिवसीय राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन में आमंत्रित तमाम भिक्खु महासंघ, मंच पर विराजमान अभी के सेशन के अध्यक्ष महोदय पूज्य भदंत विनय रखिता जी, तमिलनाडु से आए हुए भंते मौर्यार जी, पूज्य भंते जी जो बर्मा के हैं, वाटवा जी जो कि चेन्नई में रहते हैं, और तमाम आप उपासक उपासिकाएं, कार्यकर्तागण जिन्होंने इस 2 दिवसीय अधिवेशन को यहाँ आयोजित किया, हमारे पूज्य भदंत विनय रखिता जी और उनके सहयोगी साथियों ने यह जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है, इस अधिवेशन के माध्यम से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार और बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे स्थापित किया जाए, बाबा साहब के धम्म क्रांति के द्वारा जो हमें धम्म मिला उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस संबंध में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं ऐसे आमंत्रित वक्ता नहीं था, फिर भी पिछले दिनों में मैंने भंते जी का एक मैसेज पढ़ा कार्यक्रम के बारे में। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं बेंगलोर नहीं गया, जाना चाहिए। फिर एक बार मैसेज पढ़ा कि टिकट वगैरह के बारे में लोगों को सूचना थी, तो मैंने फिर भंते जी से कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैंने टिकट बना करके इस कार्यक्रम में आया। मेरा आने का यही उद्देश्य है कि हमारे भंतेगण दक्षिण क्षेत्र में काम करते हैं, वो कभी उत्तर में नहीं आते हैं, और उत्तर के भंतेगण जो है वो भाषाई समस्या को लेके उनको कोई दक्षिण में आमंत्रित नहीं करता है, इसलिए वो दक्षिण में नहीं आते। पिछले दिनों में हमने नागपुर में 1-2 बड़े कॉन्फ्रेंस लिए, उत्तर दक्षिण चारों तरफ के भंते लोगों को आमंत्रित किया। पूज्य भंते विनय रखिता जी उसमें आए। हम लोग बुद्ध गया का आंदोलन चलाते हैं, 1991 से बुद्ध गया का आंदोलन चलाते हैं, क्योंकि दुनिया के बौद्धों का एकमात्र स्थान बुद्ध गया जो बौद्धों के अधिकार में नहीं है, बौद्धों का मैनेजमेंट नहीं है। दुनिया के बौद्धों का धन तो आता है भारत में, लेकिन उस धन को अबौद्ध लोग खा जाते हैं, और खा करके बुद्ध धम्म का प्रचार विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, बुद्ध संस्कृति के विनाश के लिए काम करते हैं। तो मेरा जन्म भी इसी आंदोलन में हुआ है। मैं औरंगाबाद में बाबा साहब के कॉलेज में पढ़ लिख करके आने के बाद नागपुर में भंते बना, और बुद्ध गया आंदोलन के काम से ही मुझे बिहार में भेज दिया गया, और बिहार में काम करते करते महाबोधि विहार का 6 साल में प्रमुख रहा, बुद्ध गया में सेक्रेटरी रहा। हमारे आंदोलनकारी 4 भंतेगण उसमें कमेटी में थे। हमारे जो पुराने बूढ़े भंते लोग जो है, भंते सुरेश ससाई, भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले, भंते आनंद देव जी जो अभी पिछले महीने 111 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, वो चंबल के बब्बर शेर थे, उनके पूरे चंबल घाटी में 50 बुद्ध विहार है। और एक आनंद महाथेरो जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस आंदोलन के और भिक्खु महासंघ के। तो हम लोग आंदोलन कई सालों से लड़ रहे हैं,
सरकार के खिलाफ में काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये बौद्धों की चीज़ है, बौद्धों को दो। तो वो बुद्ध गया का महाबोधि विहार का आंदोलन इतने सालों से चलाने के बाद भी उसमें एक बार 6 साल के लिए हम लोग गए थे, और अभी वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, उसका विकास हुआ, दुनिया से धन आना शुरू हुआ, तो वहाँ पर अव्यवस्था भी पैदा हुई। अभी भी हम लोगों का आंदोलन जारी है, लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 4-4 जगह मुकदमा डाल देने की वजह से हम लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि कोर्ट आपको फैसला देगा, और कोर्ट हमें न्याय नहीं दे सकता है। क्यों? कि ऊपर से नीचे बैठे हुए लोग जो है वो बौद्ध विरोधी है, बौद्ध संस्कृति विरोधी है, तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें बुद्ध धम्म को किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित करना है, उस संबंध में पिछले 10 सालों से हम काम कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं, अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ की ओर से हमने एक जनगणना और जन जागरण अभियान शुरू किया है भारत में बौद्धों का, कि हमारे भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बौद्ध हूँ, लेकिन बौद्ध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं रिटायरमेंट होते तक के मैं तो पक्का बौद्ध हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं है, झूठ बोलता है। पंचशील का पालन करता हूँ बोलता है, लेकिन झूठ बोलता है, मरते तक झूठ बोलता है, और मरते मरते भी झूठ बोल के मर जाता है। गुलामी में पैदा होता है, गुलामी में जीता है और गुलामी में मर जाता है। बाबा साहब ने हमें आज़ाद होने का रास्ता दिया। बाबा साहब ने इसलिए दिया कि वो पहले से मौजूद रास्ता था, बुद्ध ने उस रास्ते को खोजा, गुलामी से आज़ाद कैसे हुआ जाए। तथागत बुद्ध जो है वो पहले इस दुनिया के महान वैज्ञानिक है, वो बड़े मुक्तिदाता है, कि जिन्होंने गुलामों को आज़ाद करने के लिए अपने दिमाग को आज़ाद करने का मार्ग खोज के निकाला। ध्यान के माध्यम से जो ध्यान जानता है, होश पूर्वक जीवन जीना जानता है, तो उसे मरने की भीति नहीं होती, मेरे मरने का भय नहीं होता है। मरने का भय किसको होता है? जिसको अपने बारे में सच्चाई नहीं जानता है। क्षण प्रतिक्षण जो श्वास आ रहा है ये जीवन है, श्वास जा रहा है ये मरण है। इस श्वास की धारा को जो जान लेता है वो जन्म और मृत्यु को चैलेंज करता है, वो मृत्यु के पार भी जाने के लिए तैयार रहता है, उसे भय नहीं होता। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया पिछले 10 सालों से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के अधिनियम 1992 के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी धर्म के लोग अल्पसंख्यक है जो है वो धारा 2 के तहत 2 के तहत आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, नारे लगाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये करेगा पूरा, वो करेगा पूरा। ऐसे नहीं होता है। बाबा तेरा मिशन अधूरा बिना धम्म दीक्षा के होगा नहीं पूरा, क्योंकि धम्म दीक्षा कौन लेगा? स्वयं लेनी है। हम स्वयं माने खाएंगे नहीं, उसका स्वाद जानेंगे नहीं, दूसरे को खाले खाले बोलेंगे तो उससे क्या फायदा है? बहुत से लोग आते हैं, जाति पाति तोड़ो, जाति पाति समाप्त करो, बोलते बोलते मर जाते हैं। स्वयं भी जाति से नहीं निकलता है, वहीं मर जाता है, केवल बोलते रहता है, तोते की तरह से बोलता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत। शिकारी उसको जाल में फंसा के कंधे पे लेके बाजार में बेचता है, वहाँ भी वो बोलता है फंसना मत, फंसना मत। तो बहुत से लोगों की हालत ये है कि शिकारी के वो तोते जैसी हो गई है। आत्मा परमात्मा का डर, भय बताकर, स्वर्ग का लालच देकर, भाग्य आदि नसीब के बाद में अंधविश्वास, पुरातन पाखंड और मनुवाद द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था और असमान समाज में व्याप्त ढेरों कुरीतियाँ, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति उपजातियों से मुक्त होकर जाति विहीन बुद्धिजीवियों का समाज बनाकर भारतीय संविधान के अनुसार बलशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए है ये राष्ट्रीय बौद्ध सदस्यता अभियान है। बौद्ध क्यों बनना है? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बनना है, हमें अपने को अच्छा बनाने के लिए बनना है। बहुत से लोग कहते हैं हम बौद्ध हैं, लेकिन उनके पास कोई भी बौद्ध धम्म दीक्षा लेने का प्रमाण नहीं है, तथा उन्होंने धम्म दीक्षा किसके द्वारा, कब ली, किस स्थान पर ग्रहण की, इसकी भी जानकारी नहीं है।
जिन्होंने बुद्ध धम्म दीक्षा ली है उन्होंने राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के गैजेट में प्रकाशित नहीं कराया। कोई कहता है मेरे पिताजी ने दीक्षा ली थी, मैं जन्म से ही बौद्ध हूँ। जन्म से कोई भी बौद्ध नहीं होता, उसे धम्म दीक्षा लेकर बौद्ध बनना पड़ता है। भारतीय संविधान के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत में देश का कोई भी व्यक्ति वयस्क होने पर माने 18 साल का हो जाने के बाद वो बौद्ध बन सकता है, अपने हिसाब से धर्म को चुन सकता है, अपने पसंद से मौलिक अधिकार के तहत धर्म दीक्षा ले सकता है। देश के विभिन्न प्रांतों के बौद्ध श्रमण परंपरा के अनुयायी जो संत गुरु रविदास, संत कबीर, संत वाल्मीकि, गुरु नानक, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत बसवेश्वर, पेरियार रामस्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहूजी महाराज, संत गाड़गे महाराज आदि को मानने वाले लोगों को एक मंच पर लाना हमारा हेतु है। इस अभियान के तहत एक मंच पर लाना। जो लोग ब्राह्मणी वैदिक धर्म चातुर्वर्ण पर आधारित जाति असमानता के कारण निर्माण हुई गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण लाखों लोग त्रस्त परेशान होकर कुंठित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था में सुधार होना असंभव है। भारतीय बौद्धों की जनसंख्या आज करीब 10 से 15 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा जानबूझकर बौद्धों को जाति, जनजाति, पिछड़ा आदि के जाल में उलझाकर उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास से बौद्धों को वंचित किया गया है। देश की आज़ादी के से जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम समाज को हज यात्रा में और सुविधाएं मिलती थी, सब्सिडी वगैरह मिलती थी। ईसाई, पारसी और सिखों के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार सरकार द्वारा सुरक्षित है, लेकिन वर्तमान सरकार में अभी किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं है। देश को ही खतरा है। लेकिन स्वतंत्र भारत में आज तक बौद्धों को सभी अधिकारों से वंचित रखा है। बौद्ध भी इसी देश के नागरिक है और देश के खजाने पर उनका भी समान हक है और अधिकार है। बौद्ध अपने धर्म स्थानों के व्यवस्थापन से वंचित है और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आने जाने हेतु बौद्धों को सरकार की ओर से कोई सुविधा और कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। भारतीय बौद्धों की अभी तक अल्पसंख्यक के रूप में अपनी जो बहुत अच्छे पहचान होनी चाहिए वो नहीं है। अब हमारे प्रयास से बौद्ध पहचान बनाई जा रही है। भारत में जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, जिससे हिंदू धर्म की जाति उपजाति से मुक्ति होने का वातावरण तैयार हो सके। भारतीय बौद्ध समाज को सुदृढ़, सबल या सांस्कृतिक एकता वाला बनाना, देश में शादी विवाह आदि बौद्ध संस्कारों में एक रूप लाना, जिससे वह शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो सके। भारत में बिना बौद्ध धम्म दीक्षा प्रमाण के बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ और बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट का कोई महत्व नहीं है। पूरे देश में बौद्ध संस्कृति पर आधारित अपने स्कूल, विद्यालय, अस्पताल और सांस्कृतिक केंद्र आदि का खुलवाना और उसका संचालन व्यवस्थापन करना, सरकारी दस्तावेज से जाति समाप्त करने के लिए बौद्ध धम्म दीक्षा तथा बौद्ध संस्कृति अनुरूप बौद्ध नाम और बौद्ध सरनेम को भी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराना चाहिए। माने बाबा साहब ने कहा था, नामांतरण, धर्मांतरण और स्थलांतरण ये 3 होने चाहिए। हम लोगों ने नाम भी चेंज नहीं किए, सरनेम भी चेंज नहीं किए, हम दूसरे प्रांत में जाना भी नहीं चाहते। विकास कैसे होगा? बुद्ध धम्म स्थायी कैसे होगा? हमारे नाम गंदे संदे अभी भी पुराने के पुराने, वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग उन नामों को नहीं छोड़ना चाहते, हम त्याग करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि बुद्ध धम्म यहाँ पर थाई बर्मा की तरह से हो जाए। असंभव है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करने वाले लोग क्या सही में जाति व्यवस्था के जंजाल से क्या कभी मुक्त हो पाए हैं और क्या कभी मुक्त हो पाएंगे? हिंदू धर्म के ऊंच नीच, भेदभाव और असमानता के कारण मनुष्य जो है वो सम्मान और स्वाभिमान से हीन हो गया है और जिसके कारण देश कमजोर, दरिद्र और कंगाल हो गया है। जो भी व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान से स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, उसकी आज़ादी के लिए हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। 13 अक्टूबर 1935 में डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने येवला महाराष्ट्र की सभा में कहा था
मैं दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में पैदा हुआ, परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने इस घोषणा को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर महाराष्ट्र में लाखों लोगों के साथ, लाखों लोगों को बौद्ध बना करके उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। बहुत से सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायर हुए लोग हैं, क्या अपनी हिंदू धर्म की जाति उपजाति में मरना पसंद करेंगे? और क्या अपने बेटों को भी पुरानी जाति उपजाति में ही छोड़ करके चले जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों के मृत्यु पत्र के ऊपर में पुरानी जात और पुराना धर्म लिख करके आता है। मनुस्मृति द्वारा संचालित नाम और गोत्र के कारण बहुत से लोगों के नाम और सरनेम निंदाजनक है। उदाहरण के तौर पर एक ले, बहुत से लोग वाघमारे हैं, वाघमारे। अब पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, मैं प्राणी हिंसा नहीं करता, उसका नाम ही उसको गैजेट में लिखा हुआ है ये वाघमारे, इसने बाघ मारा है, माने इसने शेर मारा है, शेर की हत्या की है। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत तो उसको जेल में डालना चाहिए। तो हमारे सरनेम चेंज होने चाहिए। नाम है हनुमान और आगे लगा दिया बौद्ध, हनुमान बौद्ध कैसे हो सकता है? राम बौद्ध कैसे हो सकता है? उसको पुराने अपने नामों को चेंज करना पड़ेगा, उसके सरनेम को चेंज करना पड़ेगा, जिससे उसका हीन बोध नहीं होना चाहिए, पुराना उसका जाति का बोध नहीं होना चाहिए। नामांतरण धर्मांतरण होने से जिससे नया आदर्श समाज का निर्माण होगा, देश की आजादी। गवर्नमेंट के गैजेट में केंद्र सरकार के गैजेट में बेंगलोर के 10 लोग भी बुद्धिस्ट बनेंगे, वो 10 लोग बोलेंगे हम बुद्धिस्ट है, मरने के बाद कौन से कब्रिस्तान में ले जाओगे हमको? हिंदू के कब्रिस्तान में हम नहीं जाएंगे, हमारा बुद्धिस्ट का कब्रिस्तान अलग चाहिए, हमारा बुद्धिस्ट के बच्चे हैं उनको स्कूल अलग चाहिए। माइनॉरिटी के तहत में आपके अधिकार सुरक्षित है। आप 5 लोग मिलकर के इस देश में लड़ाई लड़ सकते हो, क्योंकि बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार हर एक को दिया है, और एक अधिकार एक राष्ट्रपति जैसे, एक प्रधानमंत्री जैसे, एक गरीब आदमी झाड़ू लगाने वाला भी वही अधिकार रखता है इंसानियत का, वो लड़ सकता है अपने अधिकार के लिए। लड़ने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए, वो लड़ सकता है, काम कर सकता है। मैं आपके बेंगलोर से लगभग 1994 से जुड़ा हूँ। 1994 में पहली बार 24 अप्रैल को बीजापुर में 24,000 लोगों की बुद्ध धम्म दीक्षा हुई थी, और उसके बाद पहली बार मैं यहाँ आकर के महाबोधि सोसाइटी में बड़े भंते जी से मिला था। बड़े भंते जी आचार्य बुद्ध रकिता से मिला था, यहाँ विधान सौदा वगैरह मेरे को उस समय घुमाया था, उसके बाद से कई बार आते रहा। लेकिन इस समय लगभग 3 साल के बाद में लगभग आया हूँ, और आप लोगों ने सुना, भाषा ही तो समस्या है, लेकिन आप लोगों ने मेरी भावनाओं को समझा होगा। बौद्ध भिक्षु जो है वो प्रचार कर सकता है, रास्ता बता सकता है, सब कुछ बताएगा। हमारा अपना खून भी निकाल के आपको दे देंगे, हार्ट चाहिए हार्ट भी दे देंगे, आंखें चाहिए आंख भी दे देंगे, लेकिन आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो क्या करेंगे? आपको रास्ता बताया, आज़ादी का रास्ता बताया, आपको चेंज करना है, अपने से करना है। आप अपना चेंज करोगे तो इस देश में से आप अपने तक के तो आज़ाद हो जाओगे, गुलामी थोड़ी कम हो जाएगी। दलित दलित बोल करके, दलित मीन्स दरिद्र। गांधी जी ने एक शब्द दिया था हरिजन, बाद में लोगों ने उसको सीने से लगाया, नेता लोगों ने सीने से लगाया, मैं हरिजन हूं, मैं हरिजन हूं, मैं हरिजन हूं। जब बाबा साहब ने कहा कि हरिजन माने बिना बाप की औलाद, जिसका कोई अता पता नहीं, बाद में दूसरा शब्द बदमाश लोगों ने निकाला दलित। दलित मीन्स दरिद्र। लोग बोलते मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, मैं दलित हूं। अरे बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दीक्षा देकर के आज़ादी का रास्ता बताया, तुम्हें बौद्ध होना सिखाया, दुनिया के बौद्धों से रिश्ता जोड़ना सिखाया, और हम कहे मैं दलित हूं, माने दरिद्र हूं। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, बड़े मकान में रहता है, और बोलता है मैं दरिद्र हूं। झूठ बोलता है कि नहीं? ऐसे दरिद्र को जूते से मारना चाहिए। तुम इंसानियत के नाम पे कलंक हो, जमीन पर तुम भार हो। अरे इंसान होकर के बताओ, मैं भी इंसान हूं, मैं भी मैं इस देश का नागरिक हूं, लेकिन वो बोलता मैं दरिद्र हूं, नीच हूं, कमीना हूं, माने अपने को गाली दे रहा है। अरे बाबा साहब ने अपने को सम्मानित करने का रास्ता बताया, और हम अपने आप को गाली दे रहे हैं। जो आदमी अपने आप को गाली देगा उसका तो भविष्य कभी उज्जवल हो ही नहीं सकता। भलाई रुपया पैसा उसके पास आ जाए, दलित संघर्ष समिति वालों को बुरा लगेगा, लेकिन लगने दे, उससे मेरा कोई मन नुकसान नहीं है।
सच बात सच है कि हम दरिद्र नहीं हैं। बाबा साहब ने हमें प्रबुद्ध मानव बनने का रास्ता दिया और हम दरिद्रता की ओर जा रहे हैं, तो उस महामानव ने तो सूरज का दर्शन कराया और हम लोग गटर की तरफ जा रहे हैं, दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें उसके दोषी हम स्वयं हैं। आप सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। भवतु सब मंगलं रखन सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। Thank you, Bante, for giving us a thought-provoking speech. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ ಬಂತೇಜಿಯವರಿಗೆ ಧಮ್ಮವಂದನೆಗಳು. I would request Venerable Bhikkhuni Sundari Deepamma to share few thoughts. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ವಿನಯ ರಕ್ಕಿತ ಬಂತೇಜಿಯವರು. I think we are running out of the time. So, as our Venerable Vatava has in short said that what we require is the practice of Buddhism. We have too much of theory, but very few practice it. So therefore the practice is very important. That's why I always keep on telling people that enough with the Buddhist by label, enough with the Buddhist by statistics, enough with the Buddhist by tactics, let's be Buddhist by practice. That is what we are lacking. So we go on telling, people listen from here and leave it from there, and then nothing progresses. So therefore, yes, practice is very important. And our Maurya Banteji, he also, from what I don't understand Tamil, but from the expressions what I understood, he was trying to tell the history of Buddhism and the archaeological places, because he has also written a book on Buddhist archaeological sites. So seeing the archaeological site and the history of India, he also feels very, frustrated that how come that Buddhism was spread all over India and today our people are not able to understand or accept it. Why they are delaying? After Baba Sahib has given this message, still people are very reluctant to accept. And the same message was given by our Venerable Pragyashil Bante, that they are not ready to change their names, they are not ready to come out of the caste system, and then they go on telling, they go on humiliating themselves. To give one very best example, the recent one, when this 20,000 or state employees were demoted, one of the Upasaka came to me and said, Banteji's 20,000 employees have been demoted. You have to speak something to them. And now they are trying to go and file a case. According to Constitution, what is the facilities, they want to talk on that. Then I told that Upasaka, if they are demoted, that is very good, let it happen, I said. He said, what Bante, why you are telling like this? Then I told them, look Upasaka, these very 20,000 employees, most of them, when they got the job, what did they do? Did they say thank you to Buddha? Did they say thank you to Baba Sahib, or did they go and take his name that because of Baba Sahib, I got this job? No. When they got the job, the first thing they do is, oh, the God has given. And they went to Tirupati, they went to some other God temple, and they offered money and sweets. They never remembered Baba Sahib at that time. When they get promotion, do they remember Baba Sahib? Or do they remember Buddha, that because of them I got this promotion? No. Every time they get promotion, they again run to Tirupati or some temple and say, oh, this God has given me promotion. And then at the home, they do Satnarayana Puja, do Yagna, and say, oh, because of this we have got promotion. This is because of which we have got job. When such is the case, why you want them to again be promoted? These are very ungrateful people. Now, till now when they got job, when they got promotion, when they got reservation, they never thought of Baba Sahib or Buddha or what Baba Sahib told them to practice Buddhism. They never practiced. They did not care about Baba Sahib at all. But when they got demotion, then they are talking of Baba Sahib, Baba Sahib's constitution. I said, why they want constitution now? Let them do Satnarayana Puja and get their promotion. Let them do Yagna and get their promotion. Let them go to Tirupati and get their promotion. Why they want constitution Baba Sahib now?
So such are the ungrateful people, you cannot change them. Even today, how many of those employees have come to take Diksha? Just you count and see among yourself. So Buddha has said, Dveme bhikkave asat pursha bhumi yadidam katanyuta katavedita. Buddha says, oh bhikkhus, there are two qualities of an evil person, a very bad person. What is that? That person is akatanyuta akatavedita. He is very ungrateful and ingratitude. He has no gratitude to anyone. So today we have a generation which has no gratitude to Baba Sahib, no gratitude to Buddha, no gratefulness to Buddha and Baba Sahib, or to Mahatma Phule. Such kind of generation we have, and we go on telling them what they listen. They never listen. They just want to enjoy. Last time in Smurta Dhama we had Diksha program. So one SCST association and president, I invited them also through Upasaka. I told them to come. He told the Upasaka, said, no, I have some busy work, I cannot come. Then he find out where he went, why he was busy. That Upasaka after that came and told me, Bhanteji, they went to some village temple, they cut the goat and had a drink, nicely enjoyed. They did not come for your Diksha. So this is the state of affairs of the educated employees. Then what to speak about the uneducated and people living in the village? So therefore, as long as we have ungrateful people, ingratitude people, we cannot change them. We can only expect from the new generation. New generation is more receptible. So I think we should concentrate on the youth and the children. From there we can bring change. But these old people who are about to retire, whether it be IAS officers or IPS officers or MPs or MLAs, they are not going to listen. They have their own agenda. They have no commitment to Baba Sahib. They have no commitment to Buddha. Even after going into high post, high position, still they have such ungratefulness. They don't understand that this common sense that where we don't have respect, why should we go there? And from where we got the facilities and benefit, let us go there. That much understanding is not there. The recent news, to conclude, I will say, the president of Philippines is asking the proof of where the God exists or not. He is asking the proof. The president of the Philippines is asking for the proof of the God, and the president of India is struggling to enter the temple and getting humiliated everywhere. See the tragedy. A president of India doesn't have this common sense. He knows the history of what Hinduism is there, and he goes in the temple, gets humiliated, and then there's a big news. I think we should not support such people. They are just creating mischief in the society. When they are so much educated, sitting on such high post, if he does not have that much common sense, we cannot do anything for such people. So therefore, let us concentrate on few people. If they are ready, let us concentrate on educating them. Those are not interested, don't waste your time and energy on them. So with that, I conclude. I hope all of who have come here will take this message. And if you are sincere and committed to Buddha and Baba Sahib, then work on those lines rather than just trying to change the people who are ungrateful and who have this attitude of ingratitude towards Buddha and Baba Sahib. So with that I conclude. Now we can have the other program. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತೆ. ಈಗ ಬಂತೇಜಿಯವರಿಗೆ ಸಂಗದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. I would request Gyanasagar Bante, Sanghapala Bante, Sundari Mataji and Gautami Mataji to
to receive the Sangadana, I would request you, please come on the dais. Thank you so much for receiving our Sangadana, Bantejis and Matajis. Thank you so much. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ 2ನೇ ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧ ತತ್ವದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮೈಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಓಕೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸರ್, ಹಲೋ, ರೆಡಿನಾ ಸರ್? ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆದಂತೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಂತೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ
ನಡೆದೆಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆದಂತೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಶತಮಾನದ ಕೊಳೆಯ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕೊಳೆವ ಶತಮಾನದ ಕೊಳೆಯ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಕೊಳೆವ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವ ತೆರೆದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿವ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವ ತೆರೆದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿವ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿದ ಹಂಗಿನ ಮನೆಯ ತೊರೆದು ಹೋಗುವ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಯ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿದ ಹಂಗಿನ ಮನೆಯ ತೊರೆದು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆ 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 ಮನವೇ ಸಂಬುದ್ಧರ ಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ನಡೆ 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 ಮನವೇ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆದಂತೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದಂತೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಸಿರಿ ಮನೆಗೆ ಶತಮಾನದ ಕೊಳೆಯ ಒಂದೇ ತೊಳೆವ ಶತಮಾನದ ಕೊಳೆಯ ಒಂದೇ ತೊಳೆವ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವ ತೆರೆದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿವ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟವ ತೆರೆದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿವ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿದ ಹಂಗಿನ ಮನೆಯ ತೊರೆದು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮಯ ಮನೆಯ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿದ ಹಂಗಿನ ಮನೆಯ ತೊರೆದು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮಯ ಮನೆಯ ನಡೆ 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 ಮನವೇ ಬುದ್ಧರ ಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಮರಳುವೆವು ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತೋರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮದೆಡೆಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ
ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರ ಮನೆಗಳೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗಳೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು, ನಾಗೊಳ್ಳಿಯವರು, ಬೀದರ್ನ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೂರದವ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಾಳೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ಸೇರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ವೆನರಬಲ್ ಬಂತೇಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.